मैडम, अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के राष्ट्रपति पीओ साहब आते हैं, जांच करते हैं, रजिस्टर देखते हैं, उसके बाद बच्चा गिनते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तो जितना लड़का है तो ट्यूशन जैसा पढ़ता है लोग। यहाँ तो 5, 10, 15, 20 लड़का आता है लोग। सरकारी विद्यालय में बच्चे कम होने का कारण ये होता है कि यहाँ पर उचित शिक्षा शिक्षकों द्वारा नहीं दिया जाता। 9 बच्चों के पीछे 90,000 सरकार की बर्बाद हो रही है। गलतियां अधिकारियों की है जो जांच पर आते हैं और सही तरीके से कागजों में नहीं दिखाते हैं। अगर यहाँ पर जनता जागृत हो जाए, जो आसपास आप गांव देख रहे हैं और बीच में एक विद्यालय दे दिया जाता है, अगर गार्जियन पेरेंट्स अगर जागृत हो जाए तो शिक्षा की स्थिति विद्यालयों में सुधर सकती है। जी मोबाइल चला रही है का मैडम? परिचय आपका क्या होगा? अशोक कुमार मिश्रा, मिश्रौली। मिश्रौली जी। आपका हम लोग आदेश लेना चाहते हैं इस विद्यालय की स्थिति दिखाने के लिए। क्या अच्छा, बोलते हैं? ठीक है, दिखाएं? हाँ, नया विद्यालय है, दिखाइए। दिखाइए। अब यहाँ पर प्रधानाध्यापक जी का आदेश मिल गया। अब बच्चे कहाँ है सर जी? बच्चा टिफिन हुआ है, लंच हुआ है। लंच हुआ है अभी बच्चों लोग का। अब बच्चे यहाँ पर ताला लगा है, सब ताला है, सब ताला है। हेडमास्टर जो बनाए हैं ये वाला किचन है। बच्चे अभी लंच पर गए हैं और घर पर गए हैं। सर जी 1 मिनट, बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो बच्चे खाना कहाँ है इन लोग का? खिचड़ी उसमें बनता है, उसमें तो यहाँ पर ना खाना चाहिए। तो अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है। पूर्व का जो हेडमास्टर है, तो इसका तो पैसा आ रहा है 28 फरवरी से। 28 फरवरी से आया नहीं है ना हमारे यहाँ, अभी मिला नहीं, अभी नहीं आया। क्यों क्या दिक्कत है? वो जैसे ये है ना, ये किचन जो है अभी इसका पूर्व बना नहीं है। किचन बना हो या ना बना हो उसका पैसा आता है। खाना बनता है, खाना बनता है। हाँ। दिखाई नहीं दे रहा है। तो खाना बन के तो यही हो गया है ना, क्या हो गया? चला गया है। अब बच्चे ये लोग पढ़ते हैं कहाँ? हाँ। तुम लोग इसी स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ पर तो कोई सोनू नहीं मिलेगा जो बिहार में या पूरे इंडिया में नंबर 1 पर जा रहा है। यहाँ पर तो सोनू नहीं मिलेगा। यहाँ पर खिचड़ी खाने को मिलता है बाबू? हाँ। कहाँ बना है? आज तो खा ही नहीं रहे हो। खाए हैं ना? खाए हो बाबू? हाँ। खाए हो खिचड़ी? हाँ। कहाँ खाए हो? वहाँ पर कहाँ पे? वहाँ पर यहाँ बनता है। कहाँ बनता है? दिखाओगे? बंद हो गया, बंद हो गया है, गैस भी खत्म हो गया है। नहीं मैंने खाया। आज नहीं मिला ना? कल मिला था। हाँ। क्या कल का क्या खाए थे? कल बता दीजिए। बाबू बैठो यहाँ पर, तुम लोग बैठो और सही सही बताओ। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान के रूप माना जाता है तुम लोग का, और झूठ नहीं बोला जाता है। कोई सिखाता है झूठ बोलने के लिए तो झूठ नहीं बोला जाता है। इधर देखो। हाँ, कब से खाना नहीं मिल रहा है? सही बोलो। कल से नहीं मिल रहा है। कल से नहीं मिल रहा है, परसों मिला था। हाँ। परसों क्या खाई थी? वही खाए थे जो बना था। क्या बना था? खिचड़ी चोखा बनता है। परसों क्या खाए थे? दाल भात सब्जी। ये दाल भात खाया था, रे खिचड़ी चोखा खाया था। तुम लोग सर खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं बन रहा। नहीं बनता है, संख्या बहुत कम है। कितना है? संख्या कितना है? मान लीजिए 60-100 लड़का है। 60? हाँ, नया विद्यालय है। नया विद्यालय? हाँ। इतना पुराना विद्यालय? ये देखिए, ये विद्यालय है। अरे पिछवाड़ा है विद्यालय का, पिछवाड़े में किचन बनाया गया है। अरे सब रूम बंद दिख रहा है। ये भी बंद है सर जी, ये भी बंद है। नहीं तो बंद क्या है? ये भी बंद है, ये भी बंद है। 2 रूम खुला है और एक में तो ऑफिस है आपका। ये ऑफिस है, एक रूम बस खुला है। और सर जी प्रधानाध्यापक जी बोल रहे हैं 60 बच्चे आते हैं और जिसमें 7 अब बच्चे आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे आए। 9 बच्चे हैं। तो हम क्या करें सर बताइए? अभी शादी था, उसमें मटकोड़वा था, उसमें सब लोग बच्चा चला जाता है, हम क्या करें? घर पर जाते हैं। टीचर है आप? हाँ? कितने टीचर? 2 तो थे, एक नया टीचर आई है। नया भर्ती है? हाँ, नया भर्ती हुआ है। देखिए यहाँ पर सरकार इतनी अंधी है, यहाँ के अधिकारी इतने अंधे हैं कि यहाँ पर आकर जांच नहीं की है कि बच्चे कितने हैं। 2 टीचर थे, उसके बाद भी और टीचर यहाँ पर भेज दिया गया। बताइए सर, इतने कम बच्चों में एक और टीचर की बहाली? एक टीचर हुआ है। वैसे एक टीचर के पीछे कितने बच्चे होते हैं? 30 30 से 35 रहते हैं। इस समय शायद 32 हुआ है। 32 हुआ है। तब 9 बच्चे हैं, तब पर भी 2 टीचर रहने के बाद भी एक टीचर और भेज दी। ये तो लापरवाही अधिकारियों का है, बिहार सरकार का है।
आप लोग मांगे थे क्या टीचर? नहीं, पहले टीचर हमारे यहाँ 3 ठो थे, तो यही जहाँ पर टीचर की जरूरत है वहां पर अंधे अधिकारी नहीं भेजेंगे, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पर टीचरों की बहाली हो जाता है। तो रिटायर हो गए वास्तव अध्यापक जी, उसके बाद आप आ गए यहाँ हम आ पर। गए। चलिए, अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए जो बोर्ड में मेन्यू होता है मिड डे मील की, यहाँ पर दे दिया जाता है। सोमवार को चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, मंगलवार को चावल सोयाबीन आलू की सब्जी, बुधवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा, गुरुवार को चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, शुक्रवार को पुलाव काबुली चना या लाल चना या का छोला, शनिवार खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा। लेकिन धरातल पर ये सब दिखाई नहीं देता है। देता है। कभी तुम लोग खाए हो सोयाबीन की सब्जी खाए हो? हाँ? नहीं। और वहां पर लिखा है सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन चावल और सोयाबीन की सब्जी मंगलवार को। और पुलाव काबुली चना खाए हो बाबू? पुलाव काबुली चना, बड़ा बड़ा चना रहता है। चना का खाए हो सब सब्जी? हाँ। चना आलू आलू और चना की सब्जी खाए हो? हाँ। काबली चना। अच्छा सर, इस विद्यालय में आपको कुछ कमी दिख रहा है? बहुत कमी है। बहुत कमी है। बहुत कमी ये है। लापरवाही किसकी कही? लापरवाही अब हम हमारी कहिए या नहीं तो मान लीजिए कि गांव की कहिए कि हम बनवाए चाहे कुछ जो भी किए हैं और उसको तोड़ फोड़ दिए, मान लीजिए कि अब कोरोना में जियान कर दिए, तो मान लीजिए हमारा उसमें यहाँ पर देखिए प्रधानाध्यापक और अध्यापक की भी इसमें लापरवाही है, और उसके बाद अधिकारी की भी लापरवाही है जो जांच करने आते हैं। जांच तो आते हैं सर, जांच करते हैं। डीओ आते हैं, क्या बोलते डीओ नहीं आते, बीओ साहब आते हैं, जांच करते हैं, रजिस्टर देखते हैं, उसके बाद बच्चा गिनते हैं और चले जाते हैं। कमी उन लोगों को नहीं दिखती? कमी तो दिखते हैं। तो मान लीजिए कि जब आप पैसा दीजिएगा तभी तो हम करेगा। मान लीजिए तो शिक्षक कम वेतन क्या हम वो कमी नहीं दिखता है कि एक टीचर पर अगर 30 बच्चे हैं तो क्लास में आपके 9 से 15 बच्चे दिख रहे हैं, फिर भी इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, चले जा रहे हैं जांच ले के रहे बाद। हैं। आज हो रही है, आज मान लीजिए कि बारात निकल रही है, तो बारात में मान तो लीजिए बिहार सरकार का नियम ये है कि अगर कम बच्चे हैं तो स्कूल को बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए, दूसरे आप लोग को दूसरे विद्यालय में भेज दिया। दूसरे चले जाएंगे। उसमें यहाँ पर देखिए गलतियां अधिकारियों की है जो जांच पर आते हैं और सही तरीके से कागजों में नहीं दिखाते हैं। जो कागजों में दिखाया जाता है झूठा, वही वो लोग लिख देते हैं कि इतने बच्चे के पीछे इतने टीचर हैं। इसमें ये सर बोल रहे हैं कि फाइलों में 60, लेकिन धरातल पर 9 से 15 ही इस स्कूल में यही समय है 15, 35 40 आते हैं। पर भी तो 3 टीचर में कम हाँ तो हो, मान लीजिए कि इस समय तो खोमे हो गए हैं। चलिए, और यहाँ पर बच्चे अभी खेले, इन लोग का ड्रेस क्यों नहीं मिला सर? ड्रेस तो मान लीजिए कि ऑनलाइन हो गया है सारी व्यवस्था। क्यों नहीं, किसी भी तरीके से क्यों नहीं मिला? सुनिए ना, हम तो मान लीजिए कि यहाँ से लगा दिए, मान लीजिए कि उसका आधार लगा दिए, उसके गार्जियन का अकाउंट नंबर लगा दिए, सारे लगाकर भेज दिए। अब विभाग को नहीं देना चाहिए जी। अच्छा, पढ़ाई में सुधार कैसे होगी? जागृत किसको होना पड़ेगा? टीचर को होगा, गार्जियन को होगा। गार्जियन क्या करे? एक मिनट। अब सर जी प्रधानाध्यापक जी बोल रहे हैं कि गार्जियन को जागृत होना पड़ेगा। अब गार्जियन क्या करे? यहाँ पर स्कूल का हल्ला करे? नहीं, हल्ला नहीं करना है। मान लीजिए कि आप समय से बच्चे को भेजिए, वही आप सुनिए, बच्चे कम होने का कारण ये होता है सरकारी विद्यालय में बच्चे कम होने का कारण ये होता है कि यहाँ पर उचित शिक्षा शिक्षकों द्वारा नहीं दिया जाता। इसीलिए जो गार्जियन है अपने प्राइवेट विद्यालय में इधर उधर भेजते नहीं है। बात यह है कि आप वही प्राइवेट में भेज रहे हैं, तो उसको मान लीजिए व्हाइट में ब्लू में पैंट दे रहे हैं, व्हाइट शर्ट दे रहे हैं, मोजा जूता यही कर रहे हैं, उसके बाद उसको बैग किन रहे हैं, उसको लंच बना रहे हैं, और वही सरकारी में आ रहा है बच्चा तो उसके लिए कुछ भी नहीं व्यवस्था। ये तो व्यवस्था सरकारें दे रही है। वैसे हर विद्यालय में अभी तक जहाँ पर गया हूँ बच्चे लोग को ड्रेस वगैरह। हमारी बात कहने का मतलब है कि जितना आप जागरूक हैं प्राइवेट में, तो कम से कम जो सरकारी में है उसको तो भी है। हम अभी कॉल गए थे गांव में, जाकर दरवाजे घूम कर कह कर आए हैं, कह रहे भैया आप लोग भेजिए कम से कम बच्चों। सरकार का भी नियम है कि जो अध्यापक प्रधानाध्यापक है घर घर जाकर जागृत करे लोगों को कि अपने बच्चे को भेजे। यहाँ से कोई गया है? अभी आप बोल रहे हैं आप गए हैं? हम गए हैं, नहीं भेजते। कल गए हैं जाकर। कोई लड़का कह रहा है कि उसका गार्जियन कह रहा है कि तबीयत खराब है, कोई कह रहा है कि मान लीजिए आज थोड़ा फंक्शन है तो फंक्शन। चलिए, यहाँ पर देखिए 9 बच्चों के पीछे 90,000 सरकार की बर्बाद हो रही है। थोड़ा किचन दिखाइएगा, ये वाला है, ये है। मैं आया जब क्लास में आप मोबाइल चला रही थे। टिफिन हुआ था तो हम समाचार न्यूज सुन रहे थे। अच्छा, न्यूज बिहार न्यूज आप ही का तो न्यूज हम सुन रहे थे। चैनल का क्या नाम है?
आपका चैनल का नाम अभी इतना तो नहीं है, आप मालूम नहीं है लेकिन न्यूज देख रहे हैं। न्यूज देख रहे हैं। छोड़िए वो सब। और मैडम आपका नया बहाली है, कहाँ घर है आपका? तोराई घर है। जी। कहाँ तक पढ़े हैं? टेट किए हैं। टेट की है। जी। पढ़ाई कहाँ तक है? टेट किए हैं। अच्छा, टेट की है। क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। कुमारी मनीषा। हाँ, कुमारी मनीषा। मनीषा। जी। चलिए, अच्छा है, पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। अभी तो नया जी। बहाली है। जी सर। बच्चों लोग को शुरू से ही पढ़ाती थी या अभी अभी पढ़ाना? अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ है तो। जी। चलिए, ईमानदारी से टेट निकाली है, फिर शिक्षा विभाग में आई है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। मैडम, अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। राज्यपाल कौन है बिहार के? फागू चौहान। फागू चौहान। अब चलिए, इतना पूछ लिया, इसका मतलब इनके पास जानकारी है और आगे पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, किचन ने सर जी का दिखा दे। इसका मतलब आपका सर खाना बनता था? देखना गैस उड़ा गया है, गैस के चलते नहीं आज बना है। गैस गए थे लेकिन अब जतौर में उनके यहाँ। अच्छा, मान लीजिए आप लोग 1 2 दिन 4 दिन गैप दे देते हैं। गैप नहीं देते। ये गैप हुआ है, हाँ, बोलिए। लेकिन सरकार तो पैसा देने में गैप तो करती नहीं नहीं, गैप कहाँ करती है सरकार? कहाँ? रोज का पैसा वो तो मिलता है। रोज का पैसा मिलता है। आप लोग गैप कर देते हैं, वो पैसा क्या लेकिन होता है? क्या उसी में रहेगा? हाँ। हाँ, रहेगा उसी में। किसके जेब में जाएगा? किसके जेब में कहाँ जाएगा? वो रहेगा, फिर उसको मैनेज के उसमें डाला जाएगा। दूसरे महीने में जो खर्चा होगा उसमें डाल दिया जाएगा। रेकॉर्ड में उसको रखा जाएगा। वैसे तो जितना खर्चा आता है, जितना पानी पैसा, पहले पिलाएं आपको। 1 मिनट सर जी, जितना हाँ। पैसा आता है उतना तो लगता नहीं है, एडवांस निकल जाता होगा। तो उस पैसे का मेंटेन कैसे होगा? अब हम नहीं बता पाएंगे कैसे मेंटेन होगा। अच्छा, ये सब हो सकता है इस समय ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कम होगा तो सरकार उसमें किसके हैंड में ये सब पैसा भेजती है? जो किचन का वेंडर के माध्यम, वेंडर के माध्यम से किसके हैंड में जाता है? मनोज सिंह के, मनोज सिंह क्या है? केलहरुआ का वेंडर है। वेंडर। वो आप लोग को देंगे? हाँ, वो नहीं देगा नहीं। वो क्या होगा कि हम अपना ये जो खर्च हुआ है वो हमको सामान देंगे, वो हमको सामान खरीद कर देंगे, हम उसको बनाएंगे, वो संख्या जाएगी। उसका आप लिस्ट देंगे, इसके बाद उतना जितना खर्चा आएगा वो देंगे। वो नहीं, आज का आप लिस्ट नहीं, वो भी सुन नहीं दिए हैं। वो भी देंगे, कहाँ देंगे? तो जतौर बैंक जो गुप्ता जी का है ना, उनके यहाँ से आता है, तो उनके यहाँ क्या होगा कि जाएगा, ठीक है, तो वाउचर अपना ही करेंगे। आप मनोज सिंह उसके बाद उसी का तो पैसा उनको देंगे। किसको? वो दुकानदार को देंगे, हमको नहीं देंगे। हाँ। कितने देर का इस समय तो मॉर्निंग क्लासेस चल रहा है? 6:30 से 10:30। लंच कितने टाइम का? आधा घंटा। आधा घंटा हुआ नहीं अभी? अब हो गया है। अब बच्चे नहीं है। बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है। देखिए, इस विद्यालय में बच्चा नहीं है, प्रधानाध्यापक जी ही बोल दिए। क्या? बच्चे नहीं है? बच्चा क्यों? बच्चा तो ही है। अच्छा, 9 बच्चे हैं। 9 है चाहे 11 है, बच्चा है भी जी। इसको बच्चा नहीं ना बोला जाए? तो हम क्या? विद्यालय का मतलब क्या ये होता पहले बताइए कि कल हम उस घर सर? गए। विद्यालय का स्कूल का हैं? कल आज भी शादी है, बारात जा रही है। अगर शादी नहीं रहता है तो कितने बच्चे मैडम आ जाते हैं? किसी बाबू की बारात आई थी। छोट लड़का है, छोट लड़का है इनके घर का बाबू। हाँ। अरे वो बहन के यहाँ सब गया है। अब इसमें देखिए, गार्जियन को भी जागृत होना पड़ेगा, तभी शिक्षा की जो स्थिति है बिहार में सुधरेगी। अब इसीलिए बच्चे सब नहीं आ रहे हैं। बारात निकल भी रहा है, अब बारात आ भी रही है गाँव में। देखिए, अगर यहाँ पर जनता जागृत हो जाए, जो आसपास आप गांव देख रहे हैं और बीच में एक विद्यालय दे दिया जाता है, अगर गार्जियन पेरेंट्स अगर जागृत हो जाए तो शिक्षा की स्थिति विद्यालयों में सुधर सकती है। अगर आपके अगल बगल विद्यालय जो खुला है उसमें अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप जाकर उस विद्यालय में जांच करें, देखें वहां पर क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है या नहीं। टीचर अध्यापक जो है वो लापरवाही तो कहीं नहीं कर रहे हैं। चलिए, हमारे यहाँ पर आने पर प्रधानाध्यापक जी ने भी मुझे सपोर्ट किया, पूरा दिखाया, पूरा बताया विद्यालय की स्थिति, जो सच्चाई था वो सामने। हम लोग सुनिए ना, दूसरी बात है कि आप भी कुछ जानते होंगे हमको, अच्छा हम आपको भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो धरातल पर व्यवस्था है, तो व्यवस्था एक ही आदमी से नहीं बनता है। मान लीजिए कि टीचर चाहे कि हम खूब अच्छी तरह से हम अपनी व्यवस्था को रखें, लेकिन कम से कम गार्जियन को भी उस पर जागरूक अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी जो नियम लाए शिक्षा विभाग में कि जो आसपास के गांव के हैं वही टीचर अपने ही आसपास के विद्यालय में पढ़ाए, कचरा कर दिए कि नहीं? पहले तो सर नहीं कहना चाहिए, जिसकी रोटी खा रहे हैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ईमानदार आदमी जिसकी रोटी खाता है अगर वो गलत कर रहा है तो इसका विरोध करना शुरू। 5 गाँव का मिलकर एक विद्यालय रहता था पहले,
4 गांव 5 गांव का मनो एक विद्यालय रहता था। पीपल के पेड़ तक हम लोग पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। हम लोग भी पढ़े हैं पीपल के पेड़ तक। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा जितनी सुविधा दी जा रही है उतनी सुविधा उस समय नहीं मिलती। अच्छा, सुविधा मिलने के बाद भी जो बिहार राज्य सरकार दे रही है सुविधा, शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे दबता जा रहा है। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि सारी सुविधा जो दी जा रही है उस पर लड़का जागरूक नहीं है, परिवार उसका नहीं जागरूक है, तो उसमें मान लीजिए टीचर क्या करेगा? टीचर सुविधा ही तो कई आलसी नहीं बना दिया है टीचरों को। हो सकता है कि सुविधा टीचर को क्या मिलता है जी? टीचर मान लीजिए गर्मी में हम 4-5 कोस से आए हैं, गुठनी से हम आए हैं, मिसरौली से हम आए तो धूप में मान लीजिए आए, धूप में जाएंगे, एक बात कर रहे हैं, तो हम आकर यहाँ पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? बैठ कर क्या करेंगे हम? वैसे तो कमी टीचरों की ही रहती है, अध्यापकों की। अगर शिक्षा अच्छा से नहीं देते हैं तो बच्चे कम होते चले जाते हैं। और जिस विद्यालय में अगर शिक्षा अच्छा दी जाती है, मुहावरा के तौर पर एक लीजिए, चित्ता खाल एक है मध्य विद्यालय, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, बाबा पुराना विद्यालय है। पुराना विद्यालय से मतलब नहीं, यहाँ पर कई सालों पुराना विद्यालय है, फिर भी वहाँ पर बच्चे नहीं। और वहाँ पर पुराने में भी पहले भी बच्चे ज्यादा थे, अब भी बच्चे ज्यादा है, और उसका सुंदरीकरण सब अच्छा से हुआ है, के माध्यम से हुआ है। जो भी हुआ है मुखिया के जिला परिषद के माध्यम से हुआ है। यहाँ जिला परिषद और मुखिया के माध्यम से नहीं हुआ है। 2 साल कोरोना साल चला है ना, कोरोना साल में कोई आता है? अगर ईमानदारी हो तो ये कोरोना महामारी कुछ भी आए ये नहीं रोक पाएगी, ईमानदारी को कभी नहीं रोक। सुनिए, ईमानदारी हो, अब मान लीजिए कि सरकार पहले ही वही बैरक लगा दी कि जाना कहीं नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, तो बताइए हम क्या करें? उस समय तो बंद था हर विद्यालय, तो 2 साल बंद है, और 2 साल में बिगड़ा हुआ है। आप लोग कोरोना क्यों दोष दे देते हैं? खुले हुए विद्यालय कितना दिन हो गया, कितने महीने से? इनके घर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पूछ लीजिए इनसे भी। अच्छा मैडम, घबराइए मत, मैं गलत कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। समझिए, आपके विद्यालय के आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। पढ़ाई अच्छा से होता है? पढ़ाई अच्छा होता है। अच्छा होता है। कितने बच्चे आते हैं? बच्चा तो ज्यादा नहीं है, सब आदमी प्राइवेट में पढ़ाता है, तो माने के जानते हैं कि सरकारी में बहुत कम आदमी पढ़ाता है। क्यों कम आते हैं? तो जितना बाकी आदमी जो लड़का बचता है वही तो आएगा ना, तो और आदमी जितना बड़ा आदमी का चाहे जो भी लड़का है सब प्राइवेट में लिखवा के नाम पढ़ा। वहाँ पर ज्यादा पैसा देकर क्यों पढ़ाते हैं? अब उसके माने का तो घर के गार्जियन का वो है कि सरकारी में कारण कुछ और भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक लापरवाही। यहाँ तो जितना लड़का है तो ट्यूशन जैसा पढ़ता है लोग। यहाँ तो 5, 10, 15, 20 लड़का आता है लोग, जो भी लड़का आता है 3, अभी पहले तो 2 थे, अब 3 हो गए, तो 5-5 लड़का को बैठा के पढ़ाते हैं। यहाँ तो पढ़ाने में कोई, हम लोग तो यही रहते हैं, मेरा घर यही है ना, यहाँ पढ़ाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो रहा है कि नहीं? नहीं, बिहार सरकार गलत कर रही है कि नहीं? बिहार सरकार तो कागजों में उसे अच्छा दिख रहा है सब। हाँ। क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव भेजा जा रहा है, लेकिन धरातल पर निगेटिव है। और यहाँ के भेजने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? अधिकारी के बारे में जांच करने आते हैं, जांच करने आते, वो तो सही जांच करते हैं, वो जो जांच करेंगे तो। आप बताइए, ऐसे ही गार्जियन बर्बाद कर रहे हैं बिहार को, आप बोल रहे हैं सही जांच कर रहे हैं, अधिकारी कैसे सही जांच कर रहे हैं? यहाँ पर माने कि जो हम लोग और जगह तो हम लोग घूमने जाते नहीं है, जहाँ रहते हैं यहाँ पर रहते हैं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो हम लोग मार्ट साहब के साथ बोलते हैं, कभी आते हैं तो बोलते हैं कि सर 5 लड़का है, 10 लड़का है, ट्यूशन जैसे आप लोग पढ़ा दीजिए। ट्यूशन जैसा पढ़ेगा तो वहाँ सब जो प्राइवेट में लड़का, सरकार ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसा नहीं न दे रही है। एक शिक्षक के पीछे 30 बच्चे होते हैं, और यहाँ पर 3 टीचर के पीछे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे अभी तो मानेंगे, तो वही तो आपसे मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट में सारी आदमी नाम लिखवा के पढ़ा रहा है, सरकारी में पढ़ा नहीं रहा है। और माने के बहुत सर बोले मेरे सुखे, माने के यहाँ पर लड़का आता तो यहाँ पर माने का अच्छा रहता, तो सब आदमी उन लोगों के दिमाग में है कि नहीं प्राइवेट में मेरा बच्चा पढ़ेगा तो हमारा आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाले हमारे सीएम साहब ये नीतीश कुमार जी, जो घरों के शिक्षकों को लाकर यहाँ पर विद्यालय में बैठा दिए, जो यहाँ पर आते हैं लापरवाही करते हैं, अच्छा से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उसीलिए यहाँ के बच्चे, गांव के बच्चे, सरकारी विद्यालय के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप सोनू का भी, जो सोनू अभी जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, उसे भी आप सुने होंगे। वहां पर हर लोग, मंत्री भी इस समय जा रहे हैं, सुशील मोदी गए थे, और उसके बाद रिपोर्टर भी, बहुत सारे मीडिया भी वहां पर पहुंच रही है, और जो समाज सेवी पप्पू यादव भी गए थे। ऐसे कई तरह के वहां पर नेता अब राजनीति को मुद्दा बना दिए हैं। और जो शिक्षा की व्यवस्था है और शराबबंदी की व्यवस्था है, सोनू ने खुलेआम नीतीश कुमार के सामने बोलकर खोलकर
अब चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह 24 से धन्यवाद।